आगे बढ़ते हैं। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने एनसीपी लीडर प्रफुल्ल पटेल के नाम समन जारी किया है। ईडी ने इकबाल मिर्ची से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रफुल्ल पटेल को तलब किया है। बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम के करीबी इकबाल मिर्ची की बिल्डिंग में प्रफुल्ल पटेल का फ्लैट है। ईडी इन्हें हवालों से उनसे पूछताछ करना चाहती है। ईडी के हवाले से यह खबर आ रही है कि 2007 में इकबाल मिर्ची और प्रफुल्ल पटेल के दरमियान सीजे हाउस जायदाद के हवाले से कुछ मुआहदे तय पाए थे। हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से प्रफुल्ल पटेल को इकबाल मिर्ची से जोड़ा जा रहा है, किस तरह से देखा जा रहा है, किन बेसिस पे जो है प्रफुल्ल पटेल को इकबाल मिर्ची के साथ कनेक्ट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ईडी ने आज 11 बजे समन किया है प्रफुल्ल पटेल को, और वजह यह है कि जो दस्तावेज और जो जानकारी ईडी के ऑफिसरों की तरफ से दी जा रही है, उनका साफ तौर पर कहना है कि इकबाल मिर्ची के नाम पर जमीन थी वर्ली में, और उस जमीन पर जो प्रफुल्ल पटेल की कंपनी है मिलेनियम इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने वहां पर सीजे हाउस जो है पूरी बनाया, और उसके तीसरे और चौथे फ्लोर के जो मालिकाना अधिकार है वो इकबाल मिर्ची के बीबी हजरा के नाम पर रजिस्टर्ड है। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए, ये जो लिंक जोड़े जा रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल की कंपनी अगर मुंबई में वर्ली इलाके में एक बिल्डिंग बनाती है सीजे हाउस, और उसके तीसरे और चौथे फ्लोर पर इकबाल मिर्ची की पत्नी हजरा के नाम पर वो रजिस्टर होता, तो ये सवालों के घेरे में ये चीज देखा गया, और इसी को देखकर तलब किया गया कि आखिर किन चीजों को लेकर और कैसे मालिकाना अधिकार एक अंडरवर्ल्ड की बीबी के नाम पर दिया जाता है। जानकारी ये भी दी जा रही है कि जहां पर ये बिल्डिंग बनाई गई है वो इकबाल मिर्ची की प्रॉपर्टी थी, उसकी जगह थी जहां पर इस बिल्डिंग को खड़ा किया गया है, और इसी चीज को देखते हुए तीसरा और चौथा फ्लोर जो है उसकी पत्नी को दिया गया। मैं आपको याद दिला दूं कि 2013 में लंदन में इकबाल मिर्ची की मौत हो चुकी थी। उसके बाद जो सरकारी संस्थाएं हैं धीरे धीरे इकबाल मिर्ची की जो भी प्रॉपर्टीज मुंबई या अन्य शहरों में है उसे सील या उसे बेचने की प्रक्रिया में जुड़ चुकी है, और जांच पड़ताल में चीजें सामने आई, जिससे लेकर अब प्रफुल्ल पटेल को जो है ईडी ने समन भेजा था, तलब किया है, और आज 11 बजे के बाद किसी भी वक्त मुंबई के ईडी दफ्तर प्रफुल्ल पटेल पहुंच सकते हैं पूछताछ के लिए। प्रशांत, प्रफुल्ल पटेल की जानिब से कोई रिएक्शन, कोई बयान सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए ये जब मामला पिछले दिनों सामने आया, सुर्खियों में जब बना, तो शुरुआती दौर में प्रफुल्ल पटेल ने ये कहा कि उन्हें अभी तक किसी प्रकार कि नोटिस या फिर किसी प्रकार का समन जो है ईडी की तरफ से नहीं भेजा गया। लेकिन जब समन उन्हें पहुंचा तो उन्होंने खास तौर पर कहा कि जो भी कामकाज किए गए हैं ऑन पेपर किया गया है, सारी चीजें साफ सुथरे हैं, और यही जवाब देने के लिए आज वो खुद पहुंचेंगे ईडी दफ्तर में। समय जो आका जा रहा है 11 से 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है, और जो अधिकारी हैं उनके पास सवालों की लिस्ट रेडी है, क्योंकि हमने पिछले दिनों भी देखा जब ईडी दफ्तर में पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होती है तो तमाम सवालात होते हैं, और वहां पर तकरीबन 5 से 6 घंटे का वक्त निकल जाता है। हमने पिछले दिनों देखा जब राज ठाकरे वहां पर खुद पहुंचे थे कोहिनूर मिल के पूछताछ की प्रक्रिया के लिए, तो सवेरे जब 11 बजे पहुंचे तो शाम को 6 बजे के बाद ही ईडी की कार्रवाई खत्म हुई और वो ईडी दफ्तर से बाहर निकले। तो ऐसे में आज देखना होगा कि जो सवालात ईडी के पास रेडी हैं प्रफुल्ल पटेल को लेकर, इकबाल मिर्ची की बीबी का नाम आखिर उस सीजे हाउस के तीसरे और चौथे फ्लोर पर कैसे आता है, क्या वाकई वो जमीन इकबाल मिर्ची के नाम पे थी, मिलेनियम इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनकी है डेवलपर, आखिर वहां पर किस बिना पर लेन देन की गई है और किस तरह से बिल्डिंग खड़ी की है, तमाम वो चीजें हैं, वो पूछताछ जो है आज किया जाएगा। देखना ही होगा कि पूछताछ की प्रक्रिया खत्म होने के बाद प्रफुल्ल पटेल की तरफ से क्या बयान दिया जाता है, बिल्कुल प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका। मामले में